प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375 एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज 15 द सम ऑफ द टू नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को धड़ल्ले के साथ उड़ा दोगे आप, ऐसे आग लगा दोगे जैसे क्वेश्चन सवाल था ही नहीं। पेपर में ऐसे निकाल के आओगे, सिलेक्शन सबसे पहले पाओगे। प्यारे बच्चों, आइए इसके लिए तैयारी करते हैं सवाल की। पहले चलेंगे बेसिक से, फिर चलेंगे अपने टॉप मोस्ट लेवल पर। ठीक है, तो बेसिक में क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, वो कैसे समझते हैं, वहां से हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में भी आया है और ऐसे सवाल यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी में आते हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले वर्ड पे जाते हैं, प्रोडक्ट। देखिए बच्चे बहुत सारे, कुछ हाई फाई बच्चे हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड होल्डर बच्चे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, कुछ फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, और कुछ बच्चों को कुछ भी शब्द का मीनिंग नहीं पता हो सकता। तो हम सभी को तो एक साथ लेकर नहीं चल सकते, लेकिन अपनी जो पेस रेट होगी, रेस होगी, अपनी जो लिमिट होगी, स्पीड होगी, उसके अनुसार आप लोग एडजस्ट कर लेना। मैं आगे पीछे दोनों तीनों बच्चों को लेकर चलूंगा, जो बैक में चल रहा है, जो फास्ट चल रहा है, जो मिडिल में चल रहा है। तो मैं मिडिल में चलूंगा और फास्ट और बैक को भी देखते हुए चलूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए, प्रोडक्ट का मतलब 19 क्वेश्चंस में होता है मल्टीप्लाई। तो ये सबसे पहले कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट ए नंबर इज ए, अनदर नंबर इज बी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों। तो जब दो प्रोडक्ट का नंबर है तो उसके इक्वल में लिख लेंगे 9375। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे बच्चों? नहीं। एंड द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। मान लो ये वाला लार्जर है और ये वाला स्मॉलर है। ठीक, तो लार्जर वन को, जब हम लार्जर वन नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस क्वेश्चन, इस कंडीशन में क्वोशिएंट की जो वैल्यू हमारी आती है वो हमारी कितनी आती है प्यारे बच्चों? वो आती है 15। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 15। द क्वोशिएंट की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी उस कंडीशन में, 15। ठीक, रिमाइंडर उस कंडीशन में 0 रहा होगा। करेक्ट क्वोशिएंट आ रहा है तो बताया नहीं गया है। द सम ऑफ द नंबर्स, अभी इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो सम ऑफ नंबर्स हमारा पूछा गया है। सम ऑफ नंबर की वैल्यू है, यानी कि a प्लस बी, दो नंबर हमारे कौन कौन से होंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देख लो, 395, 400, 380 और 425। हम मान लेते हैं कि हमारा नंबर 395 है। पहले मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, ऐसे सवाल को यूं ही धड़ल्ले से आप उड़ा दोगे, शॉर्टकट में भी समझाऊंगा। तो मान लीजिए दो नंबर्स हैं और इन दोनों का जो 395 सम आ रहा है, दोनों का पहले ऑप्शन में 395 आ रहा है। तो आप अपनी तरफ से क्या करोगे? अनुमान लगाओगे कि भाई दो नंबरों का सम हमारा 395 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन उनका 9375 आ जाए। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि भाई लास्ट में हमारे में अगर 5 आएगा तभी मल्टीप्लाई करके 5 आएगा। ठीक है, तो सम सम करने पर दो में से किसी एक के पीछे 5 जरूर आनी चाहिए, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज दिस, a प्लस बी इज दिस, a इंटू बी इज दिस, और a b को डिवाइड करने पे क्वोशिएंट 15 दे रहा है, यानी कि एक नंबर में दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 15 आंसर आ जाता है। a b के 15 गुना है, a बराबर है 15 गुना ऑफ b। तो यहाँ पर हम अगर देखें, दोनों a की वैल्यू 15 भी है और b तो b है, तो a की जगह मैं 15 भी पुट कर दूं तो 15 b इंटू बी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 b इंटू बी इक्वल्स टू 9375। एक तरीका तो यहाँ से निकल रहा है, या फिर एक तरीका यहाँ से a की जगह मैंने 15 भी पुट कर दिया, 15 b प्लस b, 16 बी की वैल्यू हमारी या तो ये आएगी, या फिर इसके अलावा दूसरा आंसर कौन सा आ रहा है प्यारे बच्चों? 380 आएगा, या फिर आपका 400 आएगा, या फिर 400 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से और अच्छे से समझ के सॉल्व कर लेंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैट जेट IIFT स्नैप MBA एग्जाम्स तक के भी क्वेश्चंस को हम यूं ही सॉल्व कर लेंगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते आप लोग मेरे साथ तैयारी में पूरा साथ दो और लगे रहो।
बिल्कुल भी दूर भागने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इस टीचर पे भागूं, आज उस टीचर पे भागूं। एक टीचर के सारे के सारे क्वेश्चंस करने के तरीकों को आप सीख गए तो वहीं से ही सिलेक्शन निकल जाएगा। बाकी तो आपकी इच्छा है, किसी भी टीचर पे जा सकते हो, कितने भी टीचरों पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे ही आपने देखा एक ही जगह मैंने 15 बी पुट कर दिया, 15 बी और बी कितने हुए 16 बी, यानी कि 16 बी की वैल्यू मेरे पास 395 है प्यारे बच्चों। तो अगर इसकी वैल्यू 395 आती है इस कंडीशन में, आई होप आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर 395 इसकी वैल्यू आ जाए 16 बी की, तो 16 से इसको कट करो तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। मेरे विचार में इसकी वजह एक और नंबर है जो कि हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है 380। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है प्यारे बच्चों 400। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है प्यारे बच्चों 425। तो मैं देख सकता हूँ कि जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 15 बी प्लस बी 16 बी ये पुट करी कि दोनों नंबरों का सम या तो ये है या ये है या ये है या ये है, तो मुझे पता चल गया कि 16 से में डिवाइड करने पे कभी भी लास्ट में 5 नहीं आता। ये कैसे पता चलता है? ये डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, कभी भी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा। बी की वैल्यू कंप्लीट नहीं आ पाएगी। डिवाइड करके देख लो, 16 से अगर हमने डिवाइड कर लिया, अनजान बच्चों के लिए करके भी दिखाऊंगा। 395 जो फास्ट बच्चे हैं वो इसको तुरंत ही छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, यहाँ पे चले जाएंगे या यहाँ पे डिवाइड करके दोनों में से इनमें से चेक करेंगे, लास्ट में 5 को नहीं करेंगे। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो 16 टू 32 बचे कितने प्यारे बच्चों? अब बताओ, 7 और 2 9। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को सही से क्वेश्चन समझ में आए और साफ साफ दिखाई दे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर सवाल ही समझ में साफ दिखाई नहीं देगा तो पढ़ने पढ़ाने का फायदा क्या है? ठीक है, इसमें 7 बच्चे और हमने उतार लिए 5, तो 16 दूनी 48, 16 ती 72, 16 दूनी 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, तो 80 तो जानेगा और 16 चौका 64 जाएगा। तो 64 में अगर हम 11 घटना जोड़ देते हैं तो 75 आ जाते हैं, तो यानी कि शेषफल हमारा रिमाइंडर 11 है जो कि नहीं बचना चाहिए। तो अब हम जाते हैं 380 पे। 380 को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ये 16 से सही सही भाग चला गया, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, यानी 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, अभी भी नहीं जा रहा। 380 के बाद 400 पे चले जाओ, तो 400 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 16 से तो ये चला जाएगा 16 दूनी 32 और 8, 16 पंजे 80, यानी कि एक नंबर हमारे पास में आ चुका है 16, जिसका सॉरी बी की वैल्यू हमारी 25 आ चुकी है प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार आंसर अपने आप टिक हो गया है, जिसमें ही बी की वैल्यू आ गई वही हमारा आंसर है। तो जो बच्चे फास्ट हैं वो तो तुरंत इसको टिक करेंगे, ठीक है। कैसे टिक करेंगे? इसमें एक की वैल्यू क्वेश्चन 15 है, 15 और दूसरे की दोनों का प्रोडक्ट ये है और लार्जर वन से स्मॉलर वन को डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। दोनों का सम कितना होगा? तो एक का 15 भी है तो दूसरे का 1, यानी कि 16 भी। कैसे? ये आप यहाँ पे देख सकते हो, a अपॉन बी क्वेश्चन 15, ए की वैल्यू 15 बी, तो दोनों का सम करेंगे a 15 बी और प्लस बी 16 बी। 16 बी की वैल्यू डायरेक्ट आप चेक करेंगे, इसमें भी आंसर नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आंसर चेक कर लो, डिवाइड करके 16 का आंसर आ जाएगा, इसमें 400 में तो 25 आ गए। अब मैं कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे नए उनके लिए भी करना जरूरी, एडवांस बच्चे तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, बी की वैल्यू जब 25 आ गई तो अब हमें ये पता है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 25, तो 400। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए प्लस बी दोनों का सम हमारा 400 है, ठीक। और यहाँ पर हमारे सामने जो वैल्यू आई है ये ए की वैल्यू 15 बी, यानी कि 15 गुणा बी हमारा 25, 15 पंजे 75 बचे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 और प्लस 25, ये एक नंबर है और ये एक दूसरा नंबर है, 2 नंबर हो गए, ये ए है ये बी है। अगर हम 375 को अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 दूनी
25 कम 25 और 12 25 पंजे 100 आ गया ना 15, यानी कि क्यूसेंट की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों 15, जो कि क्वेश्चन में ऊपर बता रखी है। बिल्कुल सही सही उसी तरीके से चलेंगे जैसे जैसे सवाल हमें बताया गया है। तो हमने ये सवाल समझ लिया, कर लिया, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि a इंटू बी 9375 आ रहा है या नहीं आ रहा। देख लो, अगर 9375 में एक नंबर जो कि मेरा 25 है, इससे मैं डिवाइड करूँ 375, अगर आंसर आ गया तो सही मान लिया जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 3 75, 75 अगर घटाऊंगा 13 5 8, 8 7 1, 8 5 13 3 हंस लगा 1, 1 और 1 2 7 9, कॉपी कर लो 7। जैसे ही मैंने 7 को यहाँ पे उतार लिया, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौक 100 और 25 निम्मा 175, यानी 25 अट्ठे 200 हो जाते हैं। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे तो 25 सत्ते पे जाओ। ठीक, 175 हमारे पास में कितना बचता है प्यारे बच्चों, 7 में 5 के 2, 8 में 7 के 1। अब कॉपी हमने कर लिया किसको, 5 को, 25 पंजे 125, यानी कि उत्तर हमारा बिल्कुल सही आ गया 375, जो कि सही है। यानी कि दोनों नंबर बिल्कुल सही है, दोनों नंबर हैं। ए की वैल्यू लार्जर हमारी 375 और इसकी वैल्यू हमारी 25, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया तो 15 आ गया, डिवाइड करके चेक कर लो, दोनों को ऐड किया तो 400 आ गया। तो इस टाइप से आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट में राधे राधे लिख देंगे, नहीं समझ में आया हर हर महादेव लिख देंगे, और अगर अच्छे से समझ में ज़्यादा आया है तो जय बजरंगबली लिख देंगे, और प्यारे बच्चों जिनको और एक्सप्लेन करवाना है वो लिख देंगे हरे कृष्णा। ठीक है, मैं चेक करूंगा कमेंट में आप लोगों ने क्या लिखा है।